नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा में यह जाना था राजविद्या राजगुही नामक 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर एक असुर। जो प्रकृति के अनुरूप चलते हैं वे सुर यानी देवता, जो प्रकृति के विपरीत चलते हैं वे असुर यानी राक्षस। तो जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, उनकी सारी आशाएं, सारे कर्म, सारा ज्ञान व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी कोशिशें, सारी चेष्टाएं इस प्रकृति को ही जीतने में लगी रहती है, इस जड़ सत्ता को जीतने में लगी रहती है, इस अपरा सत्ता को ही सब कुछ मानती है। जबकि अपरा सत्ता तो उस पूरे परम का बहुत छोटा हिस्सा है। क्योंकि इस जगत के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो दिखता है, जो दृश्य जगत है, और एक हिस्सा जो अदृश्य है, वह परासत्ता है, नहीं दिखता है। और जो नहीं दिखता वही सच है, वही असली है। तो जो इस प्रकृति को ही जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, यानी इस प्रकृति जो जड़ है, चाहे धन हो, मान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, वो सब जड़ है, वो प्रकृति है, अपरासत्ता है। उन सब को पाने की सिर्फ उम्मीद लगती है, कि आशा रहती है कि मिलेगा मिलेगा, मिलता कुछ नहीं, अंत में हाथ खाली मिलता है। लेकिन जो परासत्ता को मानता है उसे सब मिल जाता है। इसी को बात को लेके अगला श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रतिमाश्रिता भजन्त्यंत मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मानस्तु माम पार्थ, हे पार्थ। अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं। यही वो शब्द है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। लगभग 32 बार पार्थ का प्रयोग किया है, बाकी किसी नाम का नहीं प्रयोग किया। चाहे कौंतेय हो, कृष्ण हो, कौंतेय हो, पांडव हो, महाबाहु हो, भरत हो, कुछ भी हो, पार्थ का प्रयोग बहुत किया है। उसी शब्द को प्रयोग करके, यानी कि बड़ी आत्मीयता दिखाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो महात्मा है, यानी जो परा प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, और अपरा को तुच्छ मानते हैं, वे लोग सतत मेरा भजन करते हैं और मुझे पूजते हैं, और मुझ अव्यय अविनाशी अक्षर ब्रह्म को जान लेते हैं। उनकी छोटी भी कोशिश पूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो हे अर्जुन, तुम मुझको जान, सुर की तरह चल, यानी देवताओं की तरह रहा, प्रकृति के संकेतों को मान, प्रकृति से मत लड़। जो तेरी प्रकृति है उसके अनुरूप कार्य कर। अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय के प्रवृत्ति युद्ध करना है तो तू युद्ध कर, व्यर्थ की कोशिश संन्यास की मत कर। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ देव प्रकृति माश्रिता। तो जो सुर होते हैं इस प्रकृति को दैवी मानते हैं, चेतन स्वरूपा मानते हैं, तभी तो हमारी सनातन धर्म हर पदार्थ में दैवी चेतना देखती है। पहाड़ को भी पूजती है, गोवर्धन जैसे पहाड़ों को पूजती है, हिमालय को पूजती है, नदी को पूजती है, जंगल को पूजती है, पेड़ को पूजती है, हर वस्तु, हर पदार्थ को चेतन स्वरूप मान के पूजती है। यही आध्यात्मिकता है। तो मित्रों, जीवन के दो तरीके हैं, एक धार्मिकता का, एक आध्यात्मिकता का। धार्मिकता वे ऑफ द लाइफ है और आध्यात्मिकता संपूर्ण जीवन है। कृष्ण जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक हैं, धार्मिक नहीं है। धार्मिक का अर्थ होता है टिक लगा लेना, छापा लगा लेना, उत्तरी पहन लेना, पूजा करना, आरती करना, भजन करना, लेकिन मन में उस अपरा शक्ति के लिए परेशान रहना, धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, व्यवहार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, वे सब असुर हैं, कहीं ना कहीं असुर हैं। वे धार्मिक हैं मगर आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक तो कृष्ण जैसी चेतना होती है, बुद्ध जैसी चेतना होती है, महावीर जैसी चेतना होती है। और जो जीवन को संपूर्णता में देखता है वह आध्यात्मिक होता है, भले वो ईश्वर को माने या ना माने। पर अर्जुन, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, तेरे से कह रहा हूँ, तू मुझको मान, मेरी शरण में आ। और जब मेरी शरण में आएगा तो तू उस परम पिता परमेश्वर को जान लेगा, मान लेगा, न रहे तो तू नारायण हो जाएगा। तो मित्रों, यही है 9वें अध्याय के 13वें श्लोक की राज और गुह की बात।
कल हम फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ, नई गूढ़ बात को जानने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।